वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ एसईओ कोर्स। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्कीमा। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारी ऑलरेडी शीट बनी हुई है। तो शीट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक भी रखे हुए हैं और टास्क के नेम आप देख रहे हो। तो जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्कीमा सेटअप। और ये होता क्या है, क्यों लगाते हैं हम। तो स्कीमा समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारी साइट में कई बार कोड होते हैं जो कि क्रॉलर को समझ नहीं आते। तो कोड को समझाने के लिए एक स्कीमा ऐसा टैग होता है जो बताता है क्रॉलर्स के लिए, सिर्फ क्रॉलर्स के लिए होता है ये, कि ये क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 वे टू स्टे काम एंड ट्रीट द स्लीप डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ये टाइटल है, ये यूज़र को देखने के लिए पता चल रहा है लेकिन क्रॉलर्स को नहीं समझ आ रही। तो जो स्कीमा होता है वो ये बता देता है कि ये टाइटल है इस पोस्ट का। जैसे ये टाइटल आ रहा है, ये जैसे नाम आ रहा है तो ये ऑथर का नाम हो गया। ये हेल्थ कैटेगरी आ रही है तो कैटेगरी आ गई। तो ये स्कीमा करता है कि इसको एक स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट करके दे देता है। इसका कोड थोड़ा सा मतलब वो पीएचपी या कह सकते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज में होता है। तो ये सिर्फ क्रॉलर को समझने के लिए होता है। तो इसको लगाते कैसे हैं, इसको टेस्ट कैसे करते हैं, चलिए आज हम वो समझते हैं। सबसे पहले हमें देखनी होती है वेबसाइट में हमारे पास क्या चीज़ है, क्योंकि स्कीमा की भी टाइप्स होती हैं कि आपने आर्टिकल के लिए लगाना है, आर्टिकल या ब्लॉग कह सकते हो। आपने कोई रिव्यूज़ दिखाने हैं जैसे कि शॉपिंग की साइट होती है, या आपने ऐसी चीज़ देखी होगी जैसे हमारी एक वेबसाइट है developergang.com। इस पे आप देख रहे होगे कि नीचे स्टार्स आ रहे हैं। तो ये नॉर्मली प्रोडक्ट वाली साइट पे आते हैं, रिव्यू एंड रेटिंग होती है ये। तो ये इसका भी अलग स्कीमा होता है। तो स्कीमा की अलग अलग टाइप्स हैं। तो जैसे कि हम काम कर रहे हैं ग्रास डेस्क पर, इस पे हम देख रहे हैं कि ब्लॉग्स पब्लिश हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ब्लॉग्स का मतलब हमें आर्टिकल का स्कीमा इन पे लगाना होगा, ताकि गूगल क्रॉलर्स होते हैं या कोई भी क्रॉलर होगा तो उनको समझने में इजी रहे, और वो रैंक करने में भी कुछ बेनिफिट मिल जाता है कि इस पर्सन ने अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। तो देखते हैं कैसे लगाना है ये। जैसे कि हमारी वर्डप्रेस की साइट है, इसमें एक प्लगइन मिल जाता है हमें। यहाँ प्लगइन वाले फोल्डर में जाना है हमें, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। स्कीमा सर्च बॉक्स में आप टाइप कर दोगे कि स्कीमा ये वाला आ गया। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएगी, आपने कौन सा प्लगइन करना है। जैसे स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा फॉर डब्ल्यूपी एंड एएमपी स्कीमा भी आ रहा है, रैंक मैथ का भी आ रहा है। तो आपको जो ठीक लगेगा आप वो कर सकते हो। मैं फर्स्ट वाला ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो लेफ्ट बार में आप देख रहे हो स्कीमा की ऑप्शन आ रही है हमें स्ट्रक्चर डाटा के नाम से। तो मैं पहले पे क्लिक कर दूंगा स्कीमा टाइप्स पर। तो इसके ओपन होने पर ये हमें बता रहा है कि आपको कौन सा ऐड करना है। जैसे कि बटन लिखा हुआ है ऐड स्कीमा टाइप, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो अब पूछता है कि आपने स्कीमा कौन सा लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपकी टाइप क्या है, अपार्टमेंट है, हाउस है, होटल है, आर्टिकल है, ऑडियो बुक है। हमारी साइट मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे भी फिर आर्टिकल ही सिलेक्ट करूँगा। आर्टिकल सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो नेक्स्ट हमें ऑप्शन पूछ रहा है कि आर्टिकल वाला स्कीमा किस पे दिखाना है। तो जैसे कि हमें पता होता है कि पोस्ट टाइप जो होती है वर्डप्रेस के अंदर उसको पोस्ट बोलते हैं। तो जैसे ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट है, इसने भी फेच कर लिया है पोस्ट टाइप इक्वल टू पोस्ट। जैसे पेज पे भी लगा सकते हैं या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं उन पे लगा सकते हैं, लेकिन जनरली हमें पता है ये पोस्ट पे ही लगता है जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं। यहाँ नेक्स्ट कर दूंगा। तो इसी के साथ हमें मैसेज आ गया स्कीमा एडिट सक्सेसफुली, हैव फन। तो लेट्स गो पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं इसको चेक कर लूँगा कि ये वाकई ऐड हो या नहीं हुआ। कि जैसे हमारे पास ये पोस्ट आपको पता है खुली हुई है 8 वेज टू काम वाली। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे ताकि इसकी कोडिंग खुल जाए। ये जो चीज़ है कंट्रोल यू वगैरह शॉर्टकट कीज मैं आपकी जो शीट है उसमें भी मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले फोल्डर में जैसे मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल यू टू गेट द पेज सोर्स ऑफ द वेबसाइट। तो जैसे ही पेज सोर्स पे मैं गया, इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ मैं कंट्रोल एफ कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ स्कीमा। तो जैसे कि प्लगइन हमने किया था, प्लगइन का नाम भी आ रहा है स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डाटा, और नीचे उसका कोड आया हुआ है। तो इसका मतलब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसको टेस्टिंग करने के लिए हम इसको कॉपी करेंगे कोड को,
और गूगल का ही एक लिंक होता है, वो भी मैं आपको शीट में रख दूंगा, कि स्कीमा टेस्टिंग टूल होती है। तो इस पे मैं टेस्ट कर सकता हूँ। न्यू टेस्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने यूआरएल को टेस्ट करना है। जैसे कि हमें टेस्टिंग के लिए कई बार वेबसाइट आती है कि पूछते हैं कि यूआरएल को देख के आप पता करो कि इसमें स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर हमारे पास कोड है तो कोड से कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कोड को टेस्ट करना है, तो मैं कोड पे रख के इस पे रन टेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए आप, टेस्ट भी रन हो गया है यहाँ पे, और वो दिखा रहा है कि स्कीमा आपका कैसा दिख रहा है। जैसे ये कोड है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये जो गूगल या क्रॉलर्स जिसको फैच करते हैं वो ऐसे फैच करते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है टाइप आर्टिकल है, आईडी में लिंक आ रहा है, यूआरएल में भी लिंक आ रहा है। तो ये अपने तरीके से कुछ इसके फंडे होते हैं कि कैसे इसको दिखाना है। हेडलाइन में ये प्रॉपर हेडिंग दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन में उसने सारी डिस्क्रिप्शन पिक कर ली। तो इस तरह से इस कोड को वेरीफाई हम कर सकते हैं कि हमारा कोड ठीक चल रहा है ना नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे ये हमें एरर्स भी बताता है और वार्निंग भी देता है। तो जो एरर आएगा हमें उसको ठीक करना पड़ता है। कई बार आपका लोगो नहीं लगा होता साइट पे, या कुछ और चीज़ मिसिंग होती है, इस तरह के एरर बता सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आर्टिकल की टाइप इसने ग्रैब कर ली है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल का लगा हुआ था। अब लिंक से भी चेक करना हो, हम लिंक से भी चेक कर लेते हैं एक बार कि लिंक से कैसे फैच करता है। न्यू टेस्ट पे जाऊंगा मैं, फैच यूआरएल पे क्लिक किया, यहाँ पे लिंक डाल दिया, रन टेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इस लिंक में जितने भी स्कीमा लगे होंगे वो सारे फैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि यहाँ पर आर्टिकल का स्कीमा लगा हुआ है, तो ये आर्टिकल का ही फैच करेगा। इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ एक बार, कई बार थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। द यूआरएल टाइमर मेक श्योर इट इज वांटिंग टाइमिंग टू द रिक्वेस्ट। मैं एक बार इसको दोबारा चेक कर लूँगा, स्कीमा टेस्टिंग टूल। तो कई बार हमें पेज ओपन होता है तो वो सही से ओपन नहीं होता, तो इसको मैं दोबारा कर लूँगा। तो अब ये टेस्ट कर रहा है कि इस लिंक में कितने आपके स्कीमा लगे हुए हैं। अगर मल्टीपल स्कीमा कई बार लगे होते हैं तो मल्टीपल दिखाता है, लेकिन यहाँ पे ऑल इसने एक ही दिखाया है। तो एक स्कीमा इसने फेच कर लिया है। ये प्रॉपर यहाँ पे कोड बता रहा है कि कहाँ पे है। अगर मैं यूआरएल पे क्लिक करूँगा तो वो दिखा देगा कि ये वाला यूआरएल आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट करने का तरीका है। मतलब आपकी एक साइट का प्लस पॉइंट और हो गया, रैंकिंग में आपको हेल्पफुल मिलेगी, क्योंकि देखने वाला या जो होते हैं क्रॉलर्स उनको पता चल जाएगा कि इस पर्सन ने अपनी साइट को अच्छे से मैनेज किया हुआ है। ये हमारे लिए भी अच्छा है कि हमें क्रॉल करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही और जल्दी से जल्दी क्रॉल हो रहा है। होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।